हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, उसके लाइफ साइकिल, इससे बेस्ड नीट PYQ एंड इसके सारी डिटेल्स। ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर द सीड प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट विथ नेकेड सीड. Seeds are not enclosed in fruits. Here, what is the meaning of naked seeds? जिम्नोस्पर्म जो होता है ऐसे वैस्कुलर प्लांट होता है जिसका सीड्स तो होता है बट वो इंक्लोज्ड नहीं होता है फ्रूट से. जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग होता है नेकेड सीड. जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा सीड. जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोस्टली एवरग्रीन, वुडी ट्रीज और श्रब्स. यहाँ पे ध्यान रखना हर्ब्स नहीं होता है. स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट प्लांट बॉडी, पोजेस वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. यहाँ पे अगर बोल रहा है स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट प्लांट बॉडी, मतलब ये डिप्लॉइड प्लांट होता है, नॉट हैप्लॉइड. Vascular tissue, xylem and phloem are well developed. Flower and fruits are absent. Seeds develops on the surface of ovuliferous scales of a female cone. Basically इसमें बोल रहा है कि कोई फ्लावर या फ्रूट्स नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ सीड्स होते हैं. Now roots. Usually taproot होता है. In Pinus, root are associated with mycorrhiza, fungal association. In Cycas, caloroid roots contain cyanobacteria, Anabaena and Nostoc for nitrogen fixation. ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये जो दो पॉइंट्स है ये नीट पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी अपने नोट्स में ज़रूर हाईलाइट कर लें. स्टेम, वुडी ब्रांच्ड एज पाइनस एंड ब्रांच्ड स्टेम इन अनब्रांच्ड स्टेम इन साइकस. तो वुडी, देखो इसका जो लीव्स होता है ना पाइनस का, बेसिकली आप जो देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ पाइनस का लीव्स बिल्कुल निडल लाइक होता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ निडल लाइक लीव्स इन पाइनस. ठीक है, और इसका ब्रांच्ड होता है. आपको पिक्चर में मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, वेट, ये रहा. ये जो लीव्स है ना इसका आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल निडल शेप, पतला पतला लंबा लंबा है ना. और ये जो होता है ये पाइनस का होता है. ये आप देखो ब्रांच्ड है, यहाँ से निकले हुई ब्रांच यहाँ से, बट साइकस का ऐसा नहीं होता है, ये अनब्रांच्ड होता है. ठीक है, वेट. Leaves. Needle-like leaves in Pinus reduce water loss. Large pinnate leaves in Cycas. Thick cuticle and second stomata are xerophytic adaptation. ये जो उसके मतलब थिक क्यूटिकल और सेकेंड स्टोमाटा जो होता है वो फीचर्स ही होता है जिम्नोस्पर्म का, सो दैट वाटर लॉस बहुत कम हो. रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस बाय कोन स्ट्रॉबेरी, मेल कोन bears microsporangia, produce pollen grains. फीमेल कोन bears ovules जिसे हम मेगास्पोरेंगिया भी कहते हैं. Pollination is mainly by wind and nemophily. Fertilization produces zygote which develops into an embryo. Seeds are naked and not enclosed by fruits. लाइफ साइकिल. इसका लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या होता है? डिप्लॉइड फेज होता है. स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट आर हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? पाइनस टिम्बर, पेपर पल्प, रेसिन्स, टर्पेंटाइन ये सब में यूज होता है. साइकस ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, और सिट्रस वैल्यूएबल वुड्स. अब साइकस देखोगे भी लगा हुआ रहता है बहुत जगह, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट यूज किया जाता है इसका. एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, सिट्रस एंड किंगो. मैं ये एनसीईआरटी का ये फिगर्स है, ये पाइनस है, ये साइकस है, ये किंगो है. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी एनसीईआरटी में पिक्चर्स है ना, मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, खास करके प्लांट किंगडम के जितने भी पिक्चर्स हैं, इधर इट्स एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म, जितने भी पिक्चर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है. अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल. जस्ट ये जो लाइफ साइकिल है ना एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ, मतलब एक पैराग्राफ जस्ट दिया रहता है जिसे समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है. जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल. मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? स्पोरोफाइट. दो इससे एक फीमेल कोन और एक मेल कोन को हम लेकर चलेंगे. इधर से एक साइकिल होगा और एक इधर से साइकिल होगा. आई एम सो सॉरी, ये जो एरो है ना ये गलत हो गया, ये नीचे की तरफ होगा. ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड होगा और दिस वन इज अपवर्ड डायरेक्शन. पहले मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल which is also diploid, then microsporangia, microspore mother cell.
फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मेयोसिस, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर को हम लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, फिर उससे पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट होगा। फिर वही मेल गैमेटोफाइट जो है वो पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल पर लैंड करेगा, किससे? पॉलिनेशन। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन मोस्टली। देन मेल गैमेट्स रिलीज हुआ, एन विच इज हैप्लॉइड। फिर इस तरफ से हम लोग देखेंगे फीमेल कौन मेगा स्पोरोफिल 2n, ओव्यूल इंटीग्यूमेंट प्लस न्यूक्लियस। ओव्यूल किससे बना हुआ होता है? इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस को मिलाकर। मेगा स्पोर मदर सेल्स, फिर वो मेगा स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मेयोसिस होगा, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राइल देंगे। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राइल में से एक फीमेल गैमेटोफाइट होगी, फिर उसके अंदर 2 और मोर आर्किगोनिया बनेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दी हूँ। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, डेट इज़ मेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनिया। तो इससे क्वेश्चन भी बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट में ही 2 और मोर आर्किगोनिया फॉर्म होता है, जो फिर एक प्रोड्यूस करता है। एक जो है वो एक और मेल गैमेट्स मिलके जाइगोट में कन्वर्ट होती है, और जाइगोट फिर देन एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिर सीड, और फिर वापस से मेन प्लांट विच इज़ अ स्पोरोफाइट। ये है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसमें 2n डिप्लॉइड है, n हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइटिक फेज एंड गेमेटोफिटिक फेज, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। VQ क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? इनमें से कौन ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो कर रहा है जिम्नोस्पर्म का? ए डबल फर्टिलाइजेशन, बी सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सी ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसको मैं ऊपर हाईलाइट भी की हूँ। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ, मैं बताई थी आपको क्या होता है, उनका जो स्टोमाटा होता है उसमें संकेत स्टोमाटा होता है जिम्नोस्पर्म में, और थिक क्यूटिकल होता है। करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जिम्नोस्पर्म्स are both homosporous and heterosporous. Salvinia, Ingo and Pinus are gymnosperm. ये Sequoia is one of the tallest tree. Gymnosperm leaves are not adapted to extreme climate. ये तो गलत है, एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होते हैं। Sequoia is the one of the tallest tree, ये भी गलत है। नहीं मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सही है। Sequoia is one of the tallest tree, ये सही है। ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया मगर आंसर यही होगा। ये जो एग्जाम्पल है ना, आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी चैप्टर हो एनसीईआरटी का, उसमें जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ, आप उससे देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे याद कैसे रखना है, जो खास करके ऐसे एग्जाम्पल जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म? प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, प्रेजेंस ऑफ सीड, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट तो प्रेजेंट होता नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो आंसर क्या होगा? सी। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नॉट प्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल? पाइनस, साइकस, जीनेटम एंड इफ्रीटा। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? विच इज बी, साइकस। तो आपको इसी तरह के कोई नोट्स, शॉर्ट नोट्स या फिर क्वेश्चन चाहिए तो मेरा लिंक नीचे टेलीग्राम का दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।